चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 12C का पार्ट 4 लेकर आए हैं। पार्ट 1, 2, 3 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा चुके थे। प्रत्येक भाग में 3-3 सवाल कंप्लीट कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। कहता गुलाब के पौधों की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। एक क्यारी है गुलाब के पौधों की जो दिए हुए चित्र के समान है। चित्र में वर्ग की प्रत्येक भुजा पर, चित्र में वर्ग, ये वर्ग हो गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ, ये वर्ग है। और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा पर, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, ये 4 भुजा है, इस पर अर्धवृत्त बना हुआ है। प्रत्येक भुजा पर ये अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। वर्ग की भुजा कितनी बताई? वर्ग की भुजा 21 मीटर। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, अर्थात ये भी 21 है, ये भी 21 है, और ये भी 21 मीटर है, और ये भी 21 मीटर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी? वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 21 मीटर। 21 मीटर। अब कहता है कि यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो तो पौधों की संख्या कितनी होगी। कहता है इसमें पूरे में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर एक पौधा 6 वर्ग मीटर में लगे तो पूरे कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो अगर हमें पूरी जगह पता चल जाए तो हम पौधों की संख्या निकाल लेंगे। अगर हमें पूरी जगह पता चल जाए तो 1 वर्ग मीटर में 6, तो पूरे में कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो 6 का भाग दे देंगे। तो सबसे पहले पूरा क्षेत्रफल, पूरा एरिया हम निकालते हैं। तो पूरा एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और 1, 2, 3, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लें। दोनों क्षेत्रफलों का जोड़ दें तो इस तरीके से चित्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकालते हैं। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा मालूम है। अब हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? देखिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या। देखिए, त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या जो होती है वो केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, ये केंद्र बिंदु हो गया, तो परिधि तक दूरी ये आपकी त्रिज्या होगी। तो देखिए, ये पूरी 21 है, तो ये भी त्रिज्या होगी। तो पूरी जब व्यास, पहले व्यास लिखेंगे, तो अर्धवृत्त का व्यास यही व्यास हो गया, यही वर्ग की भुजा हो गई। तो व्यास 2r बराबर 21 मीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 21/2 मीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या भी मालूम हो गई, अर्धवृत्त की वर्ग की प्रत्येक भुजा भी मालूम हो गई। अब हमें इस पूरे चित्र का क्षेत्रफल मालूम करना है। तो लिखेंगे कुल चित्र का क्षेत्रफल, चित्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, प्लस 1, 2, 3, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चित्र का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर। अब चित्र का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितनी है? तो भुजा है 21, वर्ग की भुजा कितनी है? 21। तो 21 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2 गुणा पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी है? r है 21/2, 21/2 का स्क्वायर।
चित्र का क्षेत्रफल बराबर, चित्र का क्षेत्रफल बराबर 21 इक्कीसाम 441 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 त्रिका 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब चित्र का क्षेत्रफल बराबर, चित्र का क्षेत्रफल बराबर 441 प्लस 1133 गुणा 21, नीचे कुछ नहीं बचा, तो चित्र का क्षेत्रफल बराबर, चित्र का क्षेत्रफल बराबर 441 प्लस 21 दूनी 42, 21 63, हासिल लगा 6, 21 63 और 6 69। चित्र का क्षेत्रफल बराबर, चित्र का क्षेत्रफल बराबर 3 1 4 9 4 13, हासिल 1 6 7 8, 3 1 4 9 4 13, हासिल 1 6 7 4 11, 1134 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये चित्र का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए ये टोटल क्षेत्रफल आ गया और यहाँ पर पूछा गया है पौधों की संख्या। इस क्यारी में कितने पौधे लगेंगे, तो पौधों की संख्या निकालने के लिए पौधों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, तो लिखेंगे क्यारी का कुल क्षेत्रफल, क्यारी का कुल क्षेत्रफल, क्यारी का कुल क्षेत्रफल में यदि प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल जितना एक पौधा घेरता है, तो एक पौधे का घेरा हुआ क्षेत्रफल, एक पौधे द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल, घेरा हुआ क्षेत्रफल। तो टोटल जो है इस चित्र का क्षेत्रफल कितना आया, 1134, और एक पौधे द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल कितना है, 6। तो टोटल कितने पौधों की संख्या होगी, 6 कम 6 5 बजे 53, 53 हुआ। छने में 54 ज्यादा हो जाएगा, 6 48, 48 और 5 53, 54, 6 नमा 54। तो पौधों की संख्या कितनी आ गई, इस क्यारी में कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो पौधों की संख्या बराबर, पौधों की संख्या 189 होगी। तो इस क्यारी में टोटल 189 पौधे लगाए जाएंगे। इस तरीके से पौधों की संख्या आ गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा गया चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबी है। ये एक चांदी की चादर है और इसमें 5 सेंटीमीटर ये लंबी है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने हैं। ये बटन बनाने हैं, बनाने के लिए काटे गए। बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। इसमें ये बताना है कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो चांदी की चादर है, चांदी की चादर में, चांदी की चादर में, चांदी की चादर में चादर की लंबाई, चांदी की चादर की लंबाई, लंबाई यहाँ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चांदी की चादर की चौड़ाई, चादर की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। चादर की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। और इसमें व्यास कितना है, व्यास है ये बटनों का व्यास, बटनों का एक बटन जो है ये बटन, इसका व्यास 0.5, व्यास बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बटनों का व्यास 0, एक बटन हो गई 0.5 सेंटीमीटर व्यास की, ऐसे 2 3 4 ऐसे कितनी बटनें होंगी। तो देखिए लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या निकाल ली जाए। लंबाई में कितनी बटनें रखी जा सकती हैं और चौड़ाई में कितनी बटनें रखी जा सकती हैं, फिर हम कुल बटनों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई के सापेक्ष,
लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या, बटनों की संख्या। तो लंबाई में बटन कितनी है 5 और बटनों का व्यास कितना है 0.5, दशमलव हटाए 0 बढ़ाए 5.50। तो लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या कितनी हो गई 10। चौड़ाई के सापेक्ष बटनों की संख्या, बटनों की संख्या कितनी है? तो चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और एक बटन का व्यास कितना 0.5, दशमलव हटाए 0 बढ़ाए तो 5 चौको 20। तो लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या 10 है, चौड़ाई के सापेक्ष बटनों की संख्या 4 है। अगर बात की जाए कुल बटनों की संख्या कितनी होगी? कुल बटनों की संख्या बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई में बटनों की संख्या, लंबाई में बटनों की संख्या गुणा चौड़ाई में बटनों की संख्या, चौड़ाई में बटनों की संख्या। तो लंबाई में बटनों की संख्या कितनी है? कुल बटनों की संख्या बराबर कुल बटनों की संख्या बराबर लंबाई में बटनों की संख्या कितनी है 10, चौड़ाई में बटनों की संख्या कितनी है 4, 10 चौको 40। इस तरीके से कुल बटन कितने होंगे? इस चांदी के तार में कुल बटन 40 होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ लिखा गया निम्नलिखित चित्र में, ये एक चित्र है, छायादार भाग है के बीच में 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में घास बनाई गई। यहाँ सफेद भाग में घास बनाई गई। घास लगाने का व्यय 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। 1 वर्ग मीटर में घास लगाने का व्यय है जो वो 0.35 है। तो कहता रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। घास लगाने का व्यय ज्ञात करना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इस छायादार, ये अर्धवृत्त है, ये पता कीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, अर्धवृत्त, क्योंकि ये आपका ये अर्धवृत्त का ये व्यास हो गया। अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का जब व्यास 3 3 6, ये 6 हो गया, 2r बराबर 6 मीटर। अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी r बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, 3 मीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 मीटर। अगर बात की जाए अर्धवृत्त की आयत की, ये नीचे आयत बनना ऊपर अर्धवृत्त है, तो आयत की लंबाई तो 3 ये हुई 3 ये हुई, तो 3 + 3 बराबर 6 मीटर। आयत की चौड़ाई की बात की जाए, आयत की चौड़ाई 3 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है। अब देखिए ये जो भी दिया था वो हमने लिख लिया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त है तो 1/2 πr², 1/2 पाई का मान 22/7। r क्या है? r, अर्धवृत्त की त्रिज्या r है 3 मीटर। अब देखिए 3 × 9, 9 एकम 9, 9 का या इधर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 एकम 2, 3 × 9 11 99/7, 99/7 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना, टोटल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 99/7 मीटर स्क्वायर। अगर बात की जाए कि प्रति वर्ग मीटर कैसा 0.35 वर्ग मीटर व्यय है, प्रति वर्ग मीटर का व्यय, प्रति वर्ग मीटर का व्यय, व्यय बराबर 0.35 रुपए 35 पैसा है, मतलब 1 वर्ग मीटर का। तो टोटल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 99/7 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर, तो 99/7 इंटू 0.35, दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, 7 पना 35 करेंगे गुणा, 5 9 45 हासिल लगा, 4 5 9 45, 4 49 बटे 100 है, तो 2 अंक पे दशमलव, 4.95 रुपए। ये आ गया आपका अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त में कितना व्यय आएगा, कितना खर्चा आएगा, 4.95 आएगा। अब देखिए नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत में छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकालेंगे, टोटल आयत का क्षेत्रफल में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हटा दें, आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, तो आयत में छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 99/7। तो आयत में छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर, लंबाई क्या है, लंबाई है 3 3 6 इंटू चौड़ाई क्या है 3, 99/7। आयत में छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ 7 एलसीएम लेंगे, 36 का 18, 18 सत्ते 126 माइनस 99, तो आयत यहाँ पर घटाएंगे, 16 में 9 गया 7, 11 में 9 गया 2, 27/7 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आयत में छायादार भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 27/7 मीटर स्क्वायर। अगर बात की जाए कि इसमें खर्चा कितना आएगा, तो लिखेंगे प्रति वर्ग मीटर का व्यय 0.35 रुपए है, तो ये कितना आया 27/7 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर, तो 27/7 इंटू 0.35 हटाएंगे, दशमलव डबल जीरो बढ़ाएंगे, 7 पना 35, 5 सत्ते 35 हासिल लगा 3, 5 10 3 13 बटे 100, 2 अंक पे दशमलव लगाओ, 1.35 रुपए। अब देखिए इस छायादार भाग का जो खर्चा आया, व्यय आया, वो 1 रुपया 35 पैसा है, और अर्धवृत्त का जो खर्चा आया, व्यय आया, वो 4 रुपया 95 पैसा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुल व्यय कितना है, तो कुल व्यय बराबर तो 4 रुपया 95 पैसा ये हो गया, और 1 रुपया 35 पैसा ये हो गया। तो कुल व्यय कितना हो गया, कुल खर्चा हुआ 5 5 10 हासिल 1 9 3 12 1 13 हासिल 1 4 1 5 1 6, 2 अंक पे दशमलव, मतलब 6 रुपया 30 पैसा। यही आपका आंसर हो गया, इतना खर्चा आया टोटल। चलिए आज की क्लास को यहीं अब समाप्त करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। जो 4 सवाल शेष रह गए हैं, इन सवालों को देखने के लिए मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार।